वह कहने लगी कि वह तो आधुनिक यानी कि नवीन युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। उसने भी अपने बेटे की प्रशंसा में कहा, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। किसका अवतार? तो बृहस्पति का अवतार है। साक्षात यानी कि प्रत्यक्ष, बृहस्पति यानी कि देवों के गुरु का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है ना, वह एकदम से याद कर लेता है। ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती निवास कर रही हो, मानो कि उसके कंठ में सरस्वती का रहने का स्थान हो, ऐसा लग रहा है। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री भला कैसे चुप बैठी। चौथी स्त्री चुप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली स्त्री उसे टोकते हुए कह रही थी कि टोकते हुए, पूछताछ करते हुए, यानी कि रोकते हुए वह कह रही थी, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े सहज भाव से, सहज यानी कि नम्रता से भाव से कहा, मैं अपने बेटे की प्रशंसा क्या करूं, कि मैं अपने बेटे की तारीफ में क्या कहूं। वह तो न गंधर्व यानी कि देवलोक के गायक है, न भीम जैसा बलवान, न भीम जैसा वह शक्तिशाली है, न ही तो बृहस्पति सा बुद्धिमान, कि न ही वह देवों के गुरु बृहस्पति से बुद्धिमान है। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर, थोड़े समय के बाद वह घड़े सिर पर रखकर घर की ओर लौटने लगी। तभी किसी की मधुर गीत का स्वर सुनाई दिया। सुनकर पहली स्त्री बोल उठी, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है, कि सुनो, मेरा यह हीरा, मेरा अच्छा बेटा अथवा नवरत्न बेटा वह गा रहा है। तुम लोगों ने सुना, उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर ध्यान भी नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री भी गर्व यानी कि अभिमान से वह बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य यानी कि बल अथवा योग्यता में लाडला यानी कि प्यारा बेटा आ रहा है। उसकी बरोबरी कौन कर सकता है, कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना वहां से निकल गया।